अच्छा जी, रोजमर्रा वो है जिसका लफ्जी मतलब यूटिलाइज होता है। चश्म मैंने लिखा, आंख लिखा, से आंख से मुराद आंख ही है। लेकिन यहाँ मुहावरे में गुस्सा पीने से मुराद गुस्सा पीना ही नहीं है, फूल खिलाने से मुताबिक फूल खिलाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब कारनामा सर अंजाम देना है। इसका मतलब पुरसकून हो जाना। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है। अब मैं एक फिक्रा लिखने लगा हूँ। उस फिक्रे की बेस पे एमसीक्यूज आते हैं। वो ये है कि हर मुहावरा रोजमर्रा होता है। हर मुहावरा रोजमर्रा होता है, लेकिन हर रोजमर्रा मुहावरा नहीं होता। इस फिक्रे को आपने याद सही में रखना। अब देखें, ये रोजमर्रा की मैंने एक एग्जांपल दी। ये अपने असल मतलब में यूटिलाइज होता है, लेकिन जो मजासी मतलब में यूटिलाइज होता है वो भी, उसको भी हम रोजमर्रा कह सकते हैं। लेकिन जो असल मतलब में यूज हो उसको हम मुहावरा नहीं कह सकते। ठीक है, मुहावरे का मतलब ही है कि मजासी में यूज, रोजमर्रा दोनों में यूज हो सकते हैं। रोजमर्रा का मतलब ये है कि जो डेली बेसिस पे यूज करते हैं। हम गुस्सा पीना डेली बेसिस पे यूज करते हैं, गुल खिलाना डेली बेसिस पे यूज करते हैं, अहले जुबान इस तरह से यूज करते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि हर जो भी मुहावरा होता है ना, वो रोजमर्रा होता है, लेकिन जो रोजमर्रा होता है वो मुहावरा नहीं होता। उम्मीद है कि ये वाली बात आपको समझ आ गई। यहाँ तक आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं ये डिलीट करने लगा हूँ। मैंने कुछ रोजमर्रा के एग्जांपल्स आपके सामने लिखने लगा हूँ, उन पे आपने दो। हम एक दो फिक्रे लिखूंगा, उनमें एक गलत होगा एक ठीक होगा। हम लफ्ज यूज करते हैं, लड़की ने दुपट्टा पहना। लड़की ने दुपट्टा पहना। दूसरा है, लड़की ने दुपट्टा ओढ़ा। इनमें से ठीक कौन सा है और गलत कौन सा है? ठीक ये है, गलत ये है। हम जो रोजमर्रा में यूटिलाइज करते हैं वो ओढ़ा लफ्ज यूटिलाइज करते हैं, पहना यूज नहीं करते। दुपट्टे के हालांकि लफ्जी मतलब सेम ही बनता है, लेकिन अहले जुबान इस फिक्रे को यूटिलाइज करते हैं। एक फिक्रा है, सड़कों पर आए रोज हादसात होते रहते हैं। हम ये आए रोज यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं आए दिन। ठीक है, जहां पे दिन होगा वो ठीक है, जहां पे रोज होगा वो गलत है। आए दिन हादसा होते रहते हैं, ये ठीक है। आए रोज हादसा होते रहते हैं, ये गलत है। ये एमसीक्यू इस तरह से आ सकते। अच्छा, अब ना ये तो था मुहावरा और इसमें फर्क। यहाँ कोई मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं मुहावरात की, कोई 300-400 मुहावरात हैं। इनको मैं पढ़ा देता हूँ आपको अगर आप कहते हैं तो। लेकिन मेरे पास कलीदे उर्दू बुक है, उसमें ये सारे मुहावरात जो एग्जाम्पल्स हैं ये लिखी हुई है। ये आपने पढ़नी है, याद करनी है, रटा लगाना है। उनके मतलब साथ साथ लिखे हुए हैं। मैं अगर पढ़ाऊंगा तो वही चीजें पढ़ाऊंगा जो बुक में लिखी होती है, वो अगर आप खुद भी पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगी। अगर आप लोग कहते हैं कि ये पढ़ा दें तो मैं पढ़ा देता हूँ। अगर आप लोग खुद पढ़ लेंगे, ये आपने मुहावरात मेरे ख्याल मैट्रिक में ही पढ़े होंगे, 8वीं क्लास में पढ़े होंगे। मतलब याद करने होते हैं, आपने सिर्फ मतलब याद करने होते हैं। जैसे कि पहला मुहावरा यहाँ पे आब आब होना, इसका मतलब क्या है? शर्मिंदा होना। आप गुरु खाक में मिलाना, इसका मतलब है सलील करना। आप दीदा होना, इसका मतलब है आंखों में आंसू आ जाना। इस तरह के ये लफ्ज याद करना, ये मुझे मेरा ख्याल है पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप खुद इसको याद कर लेंगे, मैं अगर आपको सेंड कर दूँ। क्या ख्याल है, खुद याद यस करेंगे कि मैं पढ़ाऊँ? ये मुझे सर, वो बताइएगा। कर। मैं चाहता हूँ कि जी मैं थोड़े से पढ़ा देता हूँ, बाकी आपको सेंड कर दूंगा। आप लोगों ने निशान लगा लेने हैं। जो आपको समझ नहीं आएंगे उनको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे।
आप लोगों ने मैट्रिक हुआ करती थी या एफएस मेरे ख्याल में मैट्रिक की थी। उसमें कवायदो इंशा पर कवायदो इंशा के नाम से एक बी उर्दू बी का एक सब्जेक्ट पढ़ती थी। उसमें उर्दू ग्रामर लिखी होती थी। वो वाली बुक अगर आप लोगों के पास है ना, वही चीजें इसमें यूटिलाइज। सीएसएस पीएमएस के अंदर भी यही महावरात आते हैं। और उस मैट्रिक में जो आपने पढ़े थे, वहां भी यही आता है। यहाँ पे मैं ना कुछ महावरात आपको पढ़ाता हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद देख लिया। आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि आप खुद कर सकते हैं या नहीं। अगर आप खुद नहीं कर सकते हुए तो मैं आपको बता दूंगा, इसमें इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी। एक है, पहला मुहावरा है, आब आब हो। लफ्जी मतलब तो इसका है पानी पानी होना। आब का मतलब पानी होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, क्या होगा? परेशान हो। नहीं, परेशान नहीं, शर्मिंदा हो। शर्मिंदा हो। शर्मिंदा हो। इसके ऊपर आपको अगर फिक्रा बनाना पड़े, लाइक पंचायत में अहमद झूठा साबित हुआ तो शर्म वो आप हो गया। जैसे ही पंचायत में अहमद झूठा साबित हुआ तो वो आप हो गया। ठीक है, वो शर्मिंदा हो गया। इस तरह से हम कर सकते हैं। आबरू खाक में मिलाना। मिलाना, ठीक हो गया। आबरू खाक में मिलाना। हम यहाँ से आबरू खाक में मिलाने से मतलब है कि जलील करना, बेइज्जत करना। ठीक है, इज्जत दाव पे लगाना। ठीक है, ये इसके मतलब है। इसके लिए आप फिक्र यूटिलाइज कर सकते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान को मैच